जय माता की जय षष्ठी देवी। षष्ठी देवी के बारे में आज हम आप लोगों को संपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। कृपया आप षष्ठी देवी का ध्यान मन में रखकर और इस संपूर्ण कथा से लाभ उठाएं और इनके बारे में जानें। यह षष्ठी देवी कौन है? षष्ठी देवी किनकी पत्नी है? षष्ठी देवी किनकी पुत्री हैं और कब से इनकी पूजाई हम लोग करते हैं? बात है देवी पुराण की। जब ब्रह्मा जी सृष्टि का रचना करना चाह रहे थे तो अपने शरीर को उन्होंने दो भागों में बांटा। दाहिना भाग पुरुष का हुआ और बायां भाग स्त्री का हुआ। जो ब्रह्मा जी का दाहिना भाग पुरुष वाला हुआ उस भाग का नाम पड़ा स्वयंभू मनु, वो मनु हुए। और जो बायां भाग स्त्री का हुआ उनका नाम शत्रुपा पड़ा। मनु और शत्रुपा, ये स्वयंभू मनु जो हुए इनके एक बड़े ही सुंदर सुशील भक्ति में रमे हुए पुत्र जिनका नाम प्रियव्रत था, ये मनु जी के पुत्र हुए प्रियव्रत। और ये प्रियव्रत इतने भक्ति में रमे हुए थे कि ये जब जवान हुए, ये जब सियाने हुए तो प्रियव्रत जी के पिताजी जो स्वयंभू मनु थे वो कहे कि हे पुत्र, अब अपना विवाह कर लो और तुम्हारी अनुमति हो तो मैं तुम्हारा सुंदर कन्या देख के तुम्हारा विवाह कर दे रहा हूँ। लेकिन प्रियव्रत बहुत ही इसके विरुद्ध थे। वो अपने पिताजी से बोले कि नहीं पिताजी, मैं आजीवन अविवाहित रहूँगा, मैं भक्ति करूँगा और भक्ति करके ही अपना जीवन व्यतीत करूँगा। मुझे भजन करना है, मुझे भक्ति करनी है, मुझे विवाह नहीं करना है। प्रियव्रत जो थे उनको उनके पिताजी स्वयंभू मनु समझाए कि खानदान हमारा आगे किस तरह बढ़ेगा। तुम शादी नहीं करोगे, तुम विवाह नहीं करोगे तो हमारा खानदान यहीं पे रुक जाएगा। हे पुत्र, तुम विवाह करो। लाख समझाने के बाद भी प्रियव्रत जो थे वो राजा भी थे, अपने प्रजाओं की विशेष चिंता करते थे, अपने प्रजाओं के प्रति बहुत सचेत रहते थे और अपने प्रजा को अपने पुत्र पुत्री के समान मानते थे। वह बोले अपने पिताजी से कि नहीं, मैं विवाह नहीं करूँगा। विवाह करने के बाद बहुत जंजाल हो जाएगा जीवन में। एक पत्नी आएगी, उसका देख रेख कीजिए, छोटे छोटे फिर बाल बच्चे हो जाएंगे, पूरा जीवन मेरा उन्हीं के संभालने में लग जाएगा, मैं भक्ति ही कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं विवाह नहीं करूँगा। अब देखिए काम तो गड़बड़ हो गया, खानदान को आगे बढ़ाना है। यह बात स्वयंभू मनु सोच विचार के चले गए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से जाकर बोले कि हे पिताजी, मेरा एक पुत्र है, वह विवाह करना नहीं चाहता है, कृपया आप समझाइए कि वह विवाह कर ले। तो ब्रह्मा जी हंस पर बैठकर और प्रियव्रत राजा के पास पहुंचे। प्रियव्रत राजा देखे, दंडवत प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम करने के बाद बोले कि बताइए, आगमन आपका शुभ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुम विवाह क्यों नहीं करते हो, कारण बताओ। प्रियव्रत राजा बोले कि हे पितामह, मैं विवाह इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं इस जीवन के जंजाल में नहीं पड़ना चाहता, मैं भक्तिमय जीवन बिताना चाहता हूँ। पत्नी आएगी, उसके बाद छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनका जिम्मेवारी संभालना, मैं अपना जीवन इस जंजाल में पड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं भक्तिमय जीवन बिताना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी समझाए कि हे पुत्र, तुम जो बात सोच रहे हो वही बात तुम्हारे पिताजी सोचते कि पत्नी आएगी तो झंझट होगा, बच्चे होंगे तो जंजाल होगा,
यदि तुम्हारे पिताजी भी यह बात सोचते तो तुम्हारा इस धरती पर जन्म ही नहीं होता। तो बोले प्रियव्रत राजा कि हाँ, ये तो बात सही है। तो ब्रह्मा जी समझाए कि यह सृष्टि का नियम है कि एक पिता का ही पुत्र होता है। तुम भी पिता बनोगे, तुम्हारा भी एक पुत्र होगा, खानदान तो उसी से ना आगे बढ़ेगा। जिस तरह तुम सोच रहे हो उस तरह करोगे तो सृष्टि का जो प्रचलन है, जो प्रगति है, वो रुक जाएगी, फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी के समझाने के बाद राजा प्रियव्रत वो जो थे वो हामी भर दी कि जय, ठीक है, मैं विवाह करूंगा। और उसके बाद वो विवाह करने के लिए जब राजी हो गए तब उनके पिताजी जो थे शंभु मनु, खूब सुंदर एक सुशील कन्या थी जिसका नाम मालिनी था। वह मालिनी से अपने पुत्र प्रियव्रत का विवाह करा दिए। अब मालिनी के साथ में राजा प्रियव्रत खुशी मंगल से रहने लगे। बहुत दिन व्यतीत होने के बाद कोई न पुत्र न पुत्री जब नहीं हुआ कुछ भी, तो प्रियव्रत राजा बहुत शोक मग्न रहने लगे कि कोई न बेटा न बेटी, कुछ नहीं हुआ। तो वो कश्यप ऋषि के पास गए। कश्यप ऋषि कहे कि आप एक पुत्रेष्टि यज्ञ कराइए। तो पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन हुआ। राजा प्रियव्रत पुत्रेष्टि यज्ञ कराए और पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के बाद उनको बहुत सुंदर एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। बहुत सुंदर पुत्र था, लेकिन पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। अब तो रानी मालिनी थी, मरा हुआ पुत्र देखकर रोने लगी, मूर्छित हो गई। अब राजा भी रो रहे थे। उस लड़के का आंख उलट गया था, शरीर पीला पड़ गया था और राजा उस लड़के को गोद में उठाए श्मशान घाट चले गए। रो रहे थे छाती से लगा के उस पुत्र को राजा प्रियव्रत। तब तक एक अचानक आश्चर्यचकित घटना घटी। देख रहे हैं कि सामने से एक चमकीला चमचमाता हुआ रथ उतर रहा है। उस रथ में एक लाल रंग की साड़ी पहने हुए मंद मंद एक देवी मुस्कुरा रही हैं। उन देवी को देखकर राजा प्रियव्रत को कुछ सुकून मिला। लड़के को भूमि पर, पृथ्वी पर, जमीन पर रखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किए उन देवी को। और देवी को प्रणाम करके राजा प्रियव्रत बोले कि हे देवी, आप कौन हैं? आप अपना परिचय दीजिए। आपको देखने के बाद मेरा हृदय कुछ ऐसा हुआ है कि लग रहा है कि कुछ मिल गया, बड़ी शांति मिल रही है आपका दर्शन करने के बाद। वह देवी अपना परिचय देने लगी राजा प्रियव्रत से। बोली कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मुझे बालदा भी कहते हैं, मैं बालकों की रक्षा करने वाली हूँ। तो ये जो तुम्हारा पुत्र है वो हमारे गोद में दे दो। राजा प्रियव्रत अपना पुत्र उठाए और उन देवी के गोद में दे दिए। देवी जब उस लड़के को लेकर उसके माथे पे अपना हाथ जब फेरने लगी तो लड़का जीवित हो गया। राजा प्रियव्रत बहुत खुश हुए और हाथ जोड़कर फिर प्रणाम किया उन देवी को। देवी बोली कि हे राजा सुनो, मैं षष्ठी देवी हूँ, मेरा प्रचार कराओ, मेरा पूजा कराओ और तुम भी पूजा करो। जो विधि विधान है मेरा ये जान लो और इस विधि विधान के हिसाब से तुम मेरा पूजा कराओ। मेरा पूजा करने, मेरा व्रत रखने के बाद जिसको जो
चाहना होता है वह मैं देती हूँ। धनवान जो बनना चाहते हैं उसे धनवान बनाती हूँ, जो पुत्रवान बनना चाहते हैं उसे पुत्रवान बनाती हूँ। मैं बालकों की रक्षा करती हूँ और मेरा जो पूजा पाठ करता है उसका हर मनोकामना पूर्ण करती हूँ। और बोली षष्ठी देवी की जाओ, 1 साल के बाद तुम्हारे घर में बहुत सुंदर एक पुत्र की उत्पत्ति होगी जिसका नाम तुम सुव्रत रखना। वह राजा प्रियव्रत ही षष्ठी देवी की जो पूजा होती है हम लोग करते हैं, प्रचार की अपने राज्य में। और षष्ठी देवी का पूजा धूमधाम से कराया उन्होंने, खुद की, रानी मालिनी थी वो भी की। साल भर के बाद एक खूब सुंदर पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने सुव्रत रखा। और तब से यह पूजा धीरे धीरे प्रचलित हो गई। और आज देखिए देश और विदेश जहाँ जहाँ सनातन धर्म के लोग हैं, अन्य धर्म के लोग भी इन षष्ठी देवी की पूजा बड़ी श्रद्धा से करते हैं। तो बोलिए षष्ठी देवी की जय।